इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, हकीम हजरात, हुक्मा हजरात सदियों से कहते आ रहे हैं कि सुबह खाली पेट उठ के पानी पीना या खाली पेट उठ के कोई लिक्विड लेना सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, सेहत के लिए मुज़र नहीं है। और जो इंग्लिश तहकीक है, मेडिकल तहकीक है, वो कहते थे कि पानी बहुत ज़्यादा पियो, 36 गिलास पिएँ और सुबह उठ के 7 गिलास पिएँ। और लोगों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। कोई सुबह उठ के 4 गिलास पी रहा है, कोई गर्म पानी पी रहा है, कुछ पिए जा रहे हैं पानी, सारा दिन पानी पिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हकीम हजरात जो थे ये शुरू से कहते थे कि पानी पीना ठीक नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि ये मैदे को ज़्यादा पानी पीना ये मैदे को नुकसान देता है, मैदे को कमज़ोर करता है और आंतड़ियों को कमज़ोर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना, पानी पीने की मकदार ये है कि जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पी लें, और आपकी प्यास ख़त्म हो जाए उससे ज़्यादा पानी ना पिएं, उससे ज़्यादा पानी ना पिएं। तो ये क्या होएगा, मसाम होते हैं आंतड़ियों में, मैदे में अल्लाह एक ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो ग़ज़ा को हज़म करने में, जो ग़ज़ा को हज़म करने मदद देते हैं, उसको गलाने में, हज़म करने में, और उसमें से जो विटामिन है उसको निकालने में वो मदद देते हैं। जो रसायन मसाम होते हैं आंतड़ियों में, और उनमें से वो रसायन निकलते हैं जो खाना खाने में जो मदद देते हैं उनको हज़म होने में। और जब ज़्यादा मकदार में पानी पिया जाता है तो वो रसायन जो बह जाते हैं, फिर क्या होता है, तज़ाबियत की शिकायत आ जाती है और खाना हज़म ना होना ये शिकायत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़हनी टेंशन, ज़हनी डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है और बंदा अंदरूनी तौर पर अपने आप को वीक फील करता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मर्द जो है वो नामर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी शहवत कम हो जाती है, उसकी मर्दाना टाइमिंग कम हो जाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म जो हैं वो उनकी मकदार कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही औरतें ज़्यादा पानी पीती हैं, ऐसे ही औरतें पानी की मकदार ज़्यादा लेती हैं, उनके भी जो एग्स हैं, अंडे हैं, उनमें खलल बनता है पैदा होने में। अगर पैदा होते हैं तो पुख्ता पैदा नहीं होते, और फिर शादी के बाद हमल नहीं ठहरता जल्दी, ठीक है जी, और मर्द के जरासीम को पिक नहीं कर पाते। ये सुबह खाली पेट ज़्यादा पानी पीने के नुकसान हैं, खाली पेट पीने के। और एक इंडिया के मशहूर हैं स्वामी रामदेव, वो भी कहते हैं कि पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो जी, और अर्घ पियो, नीम के पत्ते खाए। मेरे भाई, ये सुबह जो पानी पीना, तहकीक में कोई खलल है, कोई तहकीक पूरी नहीं की। लोगों को वो बात बताएं, अगर आपको लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, तो ईमानदारी के साथ वो बात बताएं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, जिसमें लोगों का नुकसान ना। अगर ये जो है नीम है, जो नीम के पत्ते या नीम का पानी निकाल के पीना, जिनको हम निम कहते हैं, ये बंदे की नज़र को कमज़ोर कर देता है। कोई पिए जा रहे हैं, सुबह उठ के पानी नीम का पिए जा रहे हैं, अर्क पिए, पत्ते खाई जा रहे हैं, शायद इससे शुगर ख़त्म हो जाती है। और हमारे पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में ये होता है कि हर कड़वी चीज़ हम ये समझते हैं कि ये शुगर का इलाज है। मेरे भाई, ऐसे नहीं है। ये ज़्यादा कड़वाहट नज़र को वीक कर देती है, बंदे की नज़र को कमज़ोर कर देती है। अच्छा, अब ये समझ लें कि मैं दावा कर रहा हूँ और स्वामी रामदेव का दावा मैं गलत साबित कर रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं आप पर कैसे यकीन करें हम। आपको मेरे भाई, आप जो पानी ज़्यादा पीते हैं वो पानी छोड़ के देख लें, आपके जिस्म में नई एक तब्दीली आएगी, आपके जिस्म में नई चाहत एक आएगी, टेंशन नहीं ख़त्म हो जाएगी आपकी। मेरे पास मरीज़ बहुत सारे आते हैं जो कहते हैं यहाँ दर्द होती है, यहाँ दर्द होती है। पानी ज़्यादा पीने की वजह से ये गुर्दों में दर्द होना शुरू हो जाती है, और मैं उनका पानी छुड़वा देता हूँ, कोई दवाई नहीं देता, उनका पानी छुड़वा देता हूँ, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं।
वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बातें मैंने बताई मुकम्मल तहकीक के साथ मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ये सुबह खाली पेट उठ के पानी पीना, अगर रात को आप खाना खा के सो गए हैं तो सुबह शिद्दत आ रही है, तलखी आ रही है, फिर थोड़ा सा पानी पीने अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये नहीं कि आप 7 ही गिलास पिएंगे, 10 ही गिलास पिएंगे, मेरे भाई ये नुकसानदेह है, ये नुकसान। और मैंने बहुत सारे मर्दों को सुबह का पानी छुड़वाया, सुबह का उनकी मर्दाना टाइमिंग ऊपर चल गई, उनकी शहवत ऊपर चल गई और अंदरूनी तौर पर वो ज़्यादा फिट फील होना शुरू हो गए और उनका मादा मनविया गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो मेरे भाई जब सुबह आप उठें, सुबह उठ के और आप पहले नाश्ता करें, जो भी आप नाश्ता करते हैं वो नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद पानी पिए, हस्बे ज़रूरत पानी। हाँ, अगर किसी को कोई बीमारी लग गई है और उसको पानी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो तब वो पी ले, वो भी ज़्यादा देर तक ना पिए, 15-20 दिन महीना एक पी ले, उसका वो मामला ठीक हो जाए तो फिर भी वो पानी नॉर्मल पीने पिए। तो मेरे भाई कोई भी ये अच्छी बात करना, किसी के फ़ायदे की बात करना, ये सदका जारिया है, ये सदका है, किसी का फ़ायदा करना। तो मेरे भाई किसी भी जो यूट्यूबर हैं या वैसे डॉक्टर हैं और उनके पास लोग आते हैं, वो तहकीक के बगैर बात ना करें, क्योंकि लोग जो हैं ये लकीर के फ़कीर हैं, वैसे करना शुरू कर देते हैं। और नुस्खा वो ना बताएं कि जो लोग बना ना सकें, और अगर बना लें तो उनमें कोई उनसे कमी रहने का खदशा हो, वो नुस्खा आप नहीं बताएं। और पूरी तहकीक करके नुस्खा बताएंगे और लोगों की मोहब्बत, लोगों की सेहत और लोगों का फ़ायदा के समझ के आप जब ये नुस्खा बताएंगे, कोई अच्छी बात बताएंगे, और इंशाल्लाह वो आपका सदका जारिया है, वो मरने के बाद भी आपका काम है। इसी तरह जो नीम है, मैंने पहले बताया, नीम का पानी पीना या नीम के पत्ते खाना, ऐसे ही कोई और कड़वाहट वाली चीज़ लेना, ये हद से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा लेना तो ये नज़र को कमज़ोर कर देती है और शहवत को वीक कर देती है। ठीक हो गया। आप ऐसी कोई कड़वाहट वाली चीज़, शुगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होएगी इससे। शुगर एक और चीज़ है, उसका एक और प्रोसीजर है, वो क्यों होती है क्यों नहीं होती, वो मैंने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है, पूरी तफसील के साथ बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये शुगर का इलाज नहीं है, हर कड़वी चीज़ शुगर का इलाज नहीं है। और मैंने बताया कि आप छोड़ के देख लें पानी, जो पानी पीते हैं ज़्यादा पानी पियो, 10-15 दिन पानी छोड़ के देख ले, अल्लाह के फजल से दिमाग खुश रहना शुरू कर देगा, जिस्म खुश रहना शुरू कर देगा और जिस्म एक तंदुरुस्त तवाना होना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। और ज़िंदगी के असूल ये हैं कि जितनी चीज़ गर्म खाएं उतनी चीज़ ठंडी खाएं। जैसे आप अल्लाह का मिजाज देखें, आपने अल्लाह ने अंडा को पैदा किया, अंडा जो होता है एग्स, उसको पैदा किया तो उसमें जर्दी इंतहाई गर्म और सफ़ेदी इंतहाई ठंडी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जितनी चीज़ गर्म खाएं उतनी ठंडी खाएं। एक बोतल बन गई। ऐसे ही मेरे भाई जो हिकमत की दवाइयों का असूल है, उसमें जितनी जड़ी बूटियाँ, कोई भी नुस्खा है, गुर्दे का नुस्खा है, टांगों की दर्द का नुस्खा है, मर्दानगी का नुस्खा है, औरतों में लकोरिए का नुस्खा है, किसी भी किस्म का नुस्खा है, नुस्खे का मिजाज ये होना चाहिए कि जितनी आपने जड़ी बूटियाँ गर्म डाली हैं उतनी आप जड़ी बूटियाँ ठंडी डालेंगे, जितनी जड़ी बूटियाँ आपने खुश्क डाली हैं उतनी जड़ी बूटियाँ आप तर डालेंगे। ये दवाई बनेगी मोतदल। ये हर मौसम में, हर उम्र में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हर मिजाज में आप ये दवाई खा सकते हैं और हर उम्र में ये दवाई क्या बन जाती है, तब गज़ा की तरह दवाई बन जाती है। और दुनिया में वाहद देसी जड़ी बूटियों की, जिसको हम हर्बल कहते हैं, देसी जड़ी बूटियों की वाहद दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है, जो बंदे को दोबारा ऊपर ले जाती है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ, जो इंग्लिश दवाइयाँ, होम्यो की दवाइयाँ, ये बंदे की कुव्वत बाग को उबाला देती है, मिसाल दे रहा हूँ, और अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। और माँ के दूध के बाद वाहद हिकमत, वाहद देसी जड़ी बूटियाँ हैं। कोई भी मजून हो जो असूल के मुताबिक बना हो तो वो बंदे को दोबारा ग्रोथ कर देता है और बंदे को दोबारा पहले वाले लेवल पे ले आता है और बंदे की कुव्वत बाग, कुव्वत मदाफ़त, शावत पूरी हो जाती है और बंदा जो जैसा चाहता है अल्लाह उसको वैसे ही कर देंगे। और हकीम हजरात अक्सर कुश्ते वगैरह खिला देते हैं, कुश्ता सिंबल फार जिसको हम कुश्ता शिंगरफ कहते हैं वो खिला देते हैं, कुश्ता तांबा कहते हैं वो खिला देते हैं। और इसी तरह ये मेरे भाई इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई नुकसानदेह है। एक कोई मुजर्रब नहीं है और इंतहा से ज़्यादा हीट
इंतहा से ज़्यादा ताकत हीट देना बंदे को नुकसान दे जाता है, ये गुर्दे को नुकसान देगी। हकीम क्यों बदनाम हुए हैं? क्यों बदनाम? किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो पहले क्या कहता है, किसी हकीम की दवाई तो नहीं खाई। वो क्यों कहता है कि उसमें कुश्ता वगैरह, अक्सर हकीम 99% 99% हकीम क्या करते हैं कि वे दवाइयों में कुश्ते डाल देते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और कुश्ता का मजाज वो हड्डी का रोगन बाहर निकालता है, बंदे को समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या। ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की सेहत के साथ खेलना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाई, किसी को भी आप दवाई बना के दें, मोतदल दवाई बना के दें, जिसका कोई नुकसान ना हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और जो दवाइयाँ खाने वाले भी हैं, वो किसी से भी दवाई लें, किसी भी हकीम से दवाई लें, उससे कसम दिलवा के पूछेंगे भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं डाला, इसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने सेहत एक दफ़ा दी है, बार बार सेहत नहीं मिलेगी। तो ऐसे अक्सर मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनकी उम्रें 20 साल से लेकर 31 साल की उम्र, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं। और जब मेरे पास अकेले में बैठते हैं तब बता देते हैं कि मैंने ऐसे रोड पे बैठा हुआ था, हकीम उससे दवाई ले ली, बस में बेच रहा था उससे दवाई ले ली, और मैंने इतने दिन खाई, मुझे डायलिसिस शुरू हो गई। मेरे भाई ऐसे ना करें। ये हिकमत का काम पकीज़ा काम है, ये वलियों वाला काम है, और ये मसीहा बनना वलियों वाला काम है, और ऐन इबादत है अगर आप ईमानदारी से करते हैं। और हिकमत का असूल क्या है? जितनी चीज़ें गर्म डालें उतनी ठंडी, जितनी खुश्क डालें उतनी तर। ये दवाइयाँ बनती हैं मोतदल, और बंदे की सेहत को दोबारा बहाल कर देती हैं, और ग़ज़ा की तरह बनती हैं। और एक बात और मैं अपने भाइयों, अपनी बहनों को बता दूं, ऐसे ही खबरों में पढ़ लेना, ऐसे ही नेट पे देख लेना और वही कुछ करने लेना, ऐसा ना करें। जब तक उसकी पूरी तहकीक नहीं, आपको उसके फ़वाइद का, उसके नुकसान का, कोई भी जड़ी बूटी है, कोई भी चीज़ है, उसका पता नहीं है, तब तक आप कभी यूज़ ना करें। कभी ऐसे अपनी तरफ से ना लें। और मेरे पास रोज़ाना फ़ोन आते हैं, भाई हमने ये इतनी देर चीज़ खा ली, हमें ये होना शुरू हो गया, हमने वो इतनी देर चीज़ खा ली, हमें ये खाना हो गया। ऐसा काम ना करें मेरे भाई। और कोई चीज़ खानी भी है, जिसने बताया उससे पूछे, पहले तफसीर से पूछे उसकी मकदार कितनी है, कितने टाइम खानी है, कब खानी है। उस मकदार से आगे ना जाएं, उस मकदार से ज़्यादा नहीं। और एक और बात मैं अपने भाइयों को बतानी थी, अक्सर ये छोटी उम्र में 12, 13, 14 साल की उम्र में बंदे को छाती बनाने का, बंदे को ये मसल बनाने का बड़ा शौक पड़ता है। हर बंदा इस दौर से जो मेरे मसल हो, मेरी छाती हो, ये एक जहनी खुमार होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बुरे कामों से बच के बंदा ये काम करे, वेट लिफ्टिंग करे, अपने जिस्म को अच्छा करे, अपने जिस्म को मजबूत करे। लेकिन जहां आप जाते हैं वेट लिफ्टिंग करने के लिए, जहां आप जिस्म बनाने के लिए जाते हैं, जो क्लब्स होते हैं, वहाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपको स्टीरॉइड पे लगा देते हैं। वो गोलियां देते हैं, उनको मल्टी विटामिन कहते हैं। वो कहते हैं ये नुकसान के बगैर आप ले लें, आपके मसल बन जाएंगे, आपका ये बन जाएगा, आपका वो बन जाएगा। मेरे भाई, वो स्टीरॉइड होते हैं, वो आपका जिस्म बनता नहीं है उससे आपका जिस्म सूज जाता है। उससे आपका जिस्म क्या होता है? सूज जाता है, बनता नहीं है। और आपके गुर्दों के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है, दिल के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है, फेफड़ों के लिए इंतहाई मुज़र चीज़ है। और मेरे पास कितने वेट लिफ्टर भाई आते, कहते यार जिस्म तो बन गया लेकिन मर्दाना कुव्वत ख़त्म हो गई, हम औरत के काबिल नहीं हैं। हमारा जिस्म देखे, हमारी बॉडी देखे लड़कियां हमसे शादी करना चाहती हैं और हमसे मोहब्बत, मैं जनरली बात बता रहा हूँ, लेकिन हम अंदर से अपने आप को मर्द नहीं समझते। और क्या हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ा अपना नुकसान, ये स्टीरॉइड खा खा के हमने ये अपना जिस्म बनाया। और जब छोड़ते हैं तो जिस्म ढीला पड़ जाता है और गुर्दों को नुकसान। और हत्ता के ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनको औलाद ही नहीं होती, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ये ऐसे स्टीरॉइड होते हैं। तो इनसे परहेज करें, बिल्कुल ना खाएं। खुराक अच्छी लें, सुबह खाली पेट पानी ना पिए, जितनी चीज गर्म खानी उतनी ठंडी खाएं। और देखें आप अपना जिस्म आपका बनेगा और आपका अपनी ताकत बनेगी और अंदर से मजबूती होगी, अंदर से मजबूती होगी। और जो मेरे भाई ऐसे जिस्म बनाना चाहते हो, मैंने एक नुस्खा बताया मुजून शबाबावर और ज़ाफ़रानी का, और एक आकर करहा वाला सफूर का मैंने नुस्खा बताया हुआ, ठीक है। जो बंदे अपना वो खुद बनाए, मैंने उसका तरीका बताया हुआ आपको, उसका सारा नुस्खा बताया, आप खुद बनाएं उसको यूज़ करें। वो एक खुराक की तरह है, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तरह, ये खुराक की तरह है। वो जो जिस्म आपका वेट लिफ्ट करने के बाद जो जिस्म बनेगा वो आपका अपना होगा, वो आपका अपना होगा।
अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मैं आपको भेज दूंगा। वो 7,000 की पैकिंग होती 2 महीने की, और जो आकरकरा वाला सहूफ है वो 10,000 की पैकिंग होती है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मुझे कॉल करें, TCS के जरिए, लेफ्ट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए। 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी, और पूरी दुनिया में कोई मंगवाना चाहे उसको मिल जाएगी। ये जो मजून मैंने आकरकरा सहूफ बताया और मजून शबाब और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बताए, ये आपकी हकीकी सेहत बनेगी, आपके मसल्स बनेंगे, और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, प्योर देसी हर्बल दवाई है और बिल्कुल असूलों के मुताबिक, हिकमत के असूलों के मुताबिक बनी है। और इंशाल्लाह जो आपकी सेहत बनेगी वो आपकी अपनी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि सुबह खाली पेट पानी नहीं पिए। अब जो इंग्लिश डॉक्टर हैं वो भी अब मान रहे हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं, वो भी अब रोकना शुरू कर दिया। आज से 5-7 साल पहले एक बड़ी लहर उठी थी तो सुबह उठ के इतने गिलास पानी पियो, आपके गुर्दे की वाश हो जाएंगे जी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। मेरे भाई, ज्यादा पानी पीना खोखला मोटापा आपको हो जाएगा। खोखला मोटापा समझते हैं? खोखला मोटापा होना शुरू हो जाएगा, पेट आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। और आप अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे, आप अपनी जिंदगी से तंग आ गए, ज़हनी डिप्रेशन आ जाएगी, ज़हनी बोझलापन, थकावट आ जाएगी। आप कहते हैं यार मेरे पास सारी दुनिया की अल्लाह ने चीज़ें दे दी हैं, लेकिन मुझे टेंशन किस बात की है, मैं बुझा बुझा सा क्यों रहता हूँ, मैं थका थका क्यों रहता हूँ। तो मेरे भाई, ऐसे मर्द सुबह पानी पीना छोड़ दें। और जिनको नुकसान हुआ ऐसे पानी पीने से, या वैसे वो नुकसान कर लिया उन्हें अपना, तो वो हमारा मजून शबाबा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं या आकरकरा सहूफ खाएं। इंशाल्लाह उनकी अपनी सेहत बहाल हो जाएगी, उनकी अपनी ताकत बहाल हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह वो मर्द अक्सर क्या करते हैं, छोटी उम्र में अपने आप को वीक कर लेते हैं, अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं और औरत के काबिल नहीं रहते, औरत के और शादी से घबराते हैं, शादी से डरते हैं। उनके लिए हमारा मजून रेगमाई वाला कोर्स होता है, और सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है 40 दिन। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं और 1 मजून रेगमाई की डिब्बी होती है, और 20 कैप्सूल टैमंग वाले हम 7 गिफ्ट देते हैं, और देसी कैप्सूल होते हैं, और 1 कैप्सूल का असर 3 दिन तक रहता है। ये किन मर्दों के लिए जो ज़्यादा ही वीक हो गए, जो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए और अपने आप को औरत के काबिल समझते नहीं हैं, उनके लिए मजून रेगमाई वाला कोर्स है। इसकी कीमत है 11,000 रुपये। और जो कुछ बेहतर हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, कुछ तगड़ा समझते हैं, वो कर लें 40 दिन वाला कोर्स 33 जड़ी बूटी वाला, ये 6,000 रुपये में। ये भी 40 दिन की दवाई, तिला और 1 मजून की डिब्बी होएगी, और ये 6,000 रुपये में। ये कुछ बेहतर लोगों के लिए है, कुछ बेहतर हैं, उम्र कम है, 25-30 साल से उम्र कम है, वो ये लेने निकल, इंशाल्लाह उनकी हकीकी सेहत बहाल हो जाएगी। और जो मजून रेगमाई वाला मैंने बताया कोर्स 40 दिन वाला, वो 11,000 रुपये में। वो ज़्यादा वीक मर्दों के लिए, ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए, जिन्होंने अपने ही हाथ से अपनी हाथ रसी की, अपने आप को कमज़ोर किया और माँ के दूध की मिख सारी बाहर निकाल दी, हाथ रसी कर करके हड्डियों का रोगन बाहर निकाल दिया, चेहरे पे रौनक ख़त्म होगी, चेहरे पे शदाबियत ख़त्म हो गई, और अपने आप को बुझा बुझा फील करते हैं, या ऐसे को टोट के खा के, स्टीरॉइड खा के अपने आप को कमज़ोर कर लिया, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें खट्टी मट्टी चीज़ें खाती हैं, बायाबादी चीज़ें खाती हैं, उनको लकोरिया चल पड़ता है। जैसे मर्दों को कतरा आना शुरू हो जाता है, औरतों को लकोरिया आना शुरू होता है। कि क्या होता है, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते बहना शुरू हो जाता है। तो बेटियां होती हैं घरों में, कोई पता नहीं होता इतना, वो क्या रंग डल होना शुरू हो जाता है, रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, हल्के आने शुरू हो जाते हैं, कमर दर्द, टांगे दर्द, और जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। और उनके एग्स, उनको मसला बनता है, उनके पीरियड्स को मसला बनना शुरू। अब ज़्यादा देर लकोरिया रह जाए, फिर शादी के बाद औलाद का मसला बन जाता है, औलाद नहीं होती। तो ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा होता है, और 7 ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े, जो जिनको ज़्यादा पुराना लकोरिया है, वो 7,000 रुपये में है। 2 महीने की पैकिंग होती है। जितना भी पुराना लकोरिया है, जितना भी पुराना लकोरिया और एग्स नहीं बनते, उनके लिए इंतहाई और स्मेल आती, बदबू आती, ताफन गंदी बदबू आती है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर जितना भी पुराना लकोरिया है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप खुद बनाना चाहें तो उसका मैंने नुस्खा ही बताया हुआ है, आप नुस्खा लेके खुद भी बना सकते हैं। अगर मुझसे मंगवाना चाहें तो मेरा काम है, व्हाट्सएप नंबर हो पूरा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको घर मिल जाए। और जिन मेरे जोड़ों के घर, जिन मेरे भाई बहनों के घर औलाद नहीं होती, वो मजून रेगमाई वाला 40 दिन वाला कोर्स करें, और उसकी बीवी जो मैंने ये अभी मजून निसा बड़े कैप्सूलों के साथ बताया, मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े, ये दोनों करें इकट्ठे।
और मुझे अल्लाह पे 100% यकीन है, दवाई के दौरान ही आपके घर में हमल ठहर जाएगा और आपके घर में खुशी आ जाएगी। 15-15 साल 20-20 साल मरीज हमारे पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दवाई के दौरान ही उनका हमल ठहरा है। किसी घर में बेटी पैदा हो रही, किसी घर में बेटा पैदा हो रहा है, जब आते हैं उनके चेहरों पर एक खुशी होती है, एक रौनक होती है, वो दिल के, हमें भी दिल को सुकून मिलता है कि अल्लाह ने जड़ी बूटियों में शिफा डाली, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में ताकत डाली और हमें ज़रिया बना दिया, हमें मसीहा बना दिया और हमने बना के दी ईमानदारी के साथ। अल्लाह ने उनको खुशी दी, या अल्लाह ये हमारा सदका जारिया और हमें कबूल किया। तो जिनके घरों में औलाद नहीं, ये क्या करेगा, मजून निसा होगा, एक तो लकोरिया ख़त्म कर देगा, दूसरा एग्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे। जब औरत मर्द मिलेंगे तो रिलीज़ होएंगे। ये 40 दिन का जो कोर्स मजून रहेगा, इससे आपकी कैमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शहवत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन, बोझलपन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वो ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पास सेल ख़त्म होने हो जाएंगे। पास सेल तजाबियत होती है जो मनी के साथ निकलती है, औरत के अंडों को मार देती, मर्द के जरासीमों को मार देती है। वो पास सेल ख़त्म, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता, वो पास सेल आपकी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। दवाई के दौरान ही 11,000 का मर्द का कोर्स है और 7,000 की बड़े कैप्सूलों के साथ औरत की दवाई है और 18,000 का दोनों का बनता है। और अल्लाह के फजल से दवाई के दौरान आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी नुस्खे के बारे में पूछना हो और कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फी सबीलिल्लाह होती हैं। इनका कोई पैसा नहीं है। किसी मेरे भाई को कब्ज़ है, मेरी बहन को कब्ज़ है, हेपाटाइटिस सी, काला जरकान हो गया है, खारिश है, गुर्दे की दर्द फील करती है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी फ्री है और आपको आपके घर में मिलेगी फी सबीलिल्लाह। तो किसी मेरे भाई ने ये फ्री वाली दवाई मंगवाना हो, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दवा, ये 4 दवाएं फ्री हैं, बाकी दवाइयों को पैसे हैं। मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में दवाई मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएँ, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें बहुत थोड़ा सा वक्त देकर इस दुनिया में भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम सब यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। हम सब मौत के राही हैं, मौत के मुसाफिर। जितनी देर भी यहाँ जी लें, जितनी देर, एक दिन आखिर एक दिन हमने मौत का जायका चखना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे, वो आवाज़ आनी क्या थी, वो तो लोगों को इबरत देने के लिए कहने लगे, ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे, मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर अनकरीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो ये फिर मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, कहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां को से जी लगा अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी है, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा। क्या ख्याल है, मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही तो इसके लिए कभी कुछ सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ बहुत थोड़े के वक्त लिए आए हैं। अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ जाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी आ गई, अल्लाह ताला के अहकामात मानने में ज़िंदगी आ गई
तो अल्लाह की कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, दुनिया में भी वारे न्यारे हो जाएंगे, दुनिया में भी शान शौकत हो जाएगी और मरने के बाद भी अल्लाह आपको जन्नत में लेके जाए। तो ये बहुत थोड़ा सा वक्त है हमारे लिए अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें कि या अल्लाह जितनी तेरी नाफरमानी की है, इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा है, वो कहता है एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, तुम्हारा सारे ही पिछले गुनाह माफ़ कर देता हूँ और आगे से अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। अच्छे अमल क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। और अच्छे अखलाक, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो याल के साथ अच्छा है। और अल्लाह से तौबा, अच्छे अखलाक को फरमाया जितने पिछले गुनाह किए मैं सारी नेकियों में तौबा करने के बाद अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया जितने गुनाह किए सारे ही मैं नेकियों में तब्दील कर दूंगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया तेरी सारी खताएं तू तो ये या अल्लाह मेरी ये तौबा, अल्लाह की कसम आप भी कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, आगे से अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, चेहरे में सुकून आ जाएगा और ज़िंदगी में एतदाल आ जाएगा और अल्लाह दुनिया भी बना देंगे और अल्लाह आखिरत भी बना देंगे। तो अल्लाह की रहमत से नाम बनी इसराइल में एक शख्स को शहर से निकाल दिया। उसकी नाफरमानियों की वजह से लोगों ने तंग आकर उसको शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं। 3-2 हफ्ता गुजरा, असबाब ज़िंदगी टूटते 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 मारजुल मौत ने दबाया। उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसने ऊपर देखा, उसे कोई सहारा नजर ना आया। उसने सबसे कट के अल्लाह को या अल्लाह सब ने मुझे जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा हूं, बस मुझे माफ कर। चीख निकली, जान निकली। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही आए, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो कि जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी बख्श। लोग भागे, देखा तो वही जानी शराबी। फरमाया मूसा ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों की वजह से, जिसके गुनाहों से तंग आकर हमने इसको शहर से निकाला और आप कह रहे हैं इसका जनाजा पढ़ो बख्शिश हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया, तो इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा उस वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ़ कर देता, इसे तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसे को माफ़ करने लिए हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा, हमारे गुनाहों को क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा कि मेरे अहकामात में चलोगे मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा, मैं तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा। ये जिंदगी थोड़ी सी है मेरे भाई, ये जिंदगी 50-70 साल की, एक दिन मरना है, इस जहान से जाना। कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर लेंगे, बताओ कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर लेंगे, थक जाएंगे, अक जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई ये वक्त है, ये थोड़ा सा वक्त है, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। बुढ़ापे में भी तौबा कर लो, अल्लाह सारे माफ़ कर लेते हैं। अपनी जवानियों को अल्लाह के रास्ते में लगाएं, अल्लाह के रास्ते में तौबा करें, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और अच्छे अखलाक। किसी को नुकसान ना दें, किसी का बुरा ना सोचें, हर एक के लिए दिल में मोहब्बत हो, हर एक के लिए दिल में चाहत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।